Hello friends, we are live now. Good morning to all of you, Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो आज हम लोग खोरठा की क्लास में खोरठा ग्रामर में संज्ञा टॉपिक देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा से उठने वाले वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी हम लोग आज की क्लास में देखते चलेंगे, ताकि इससे बनने वाले कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और किस प्रकार से इससे प्रश्न बन रहे हैं वे प्रश्न भी आपके हल हो जाएंगे। और हल कैसे करना है ये भी हम लोग आज की क्लास में देख लेंगे। क्लास देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप सभी के लिए कई फ्री स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन में है, वो आप ले सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने जो हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स दिख रही है मेरे द्वारा लिखा हुआ है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। संज्ञा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा क्या है? संज्ञा वैसन शब्द कहल जा है जेकर से कोन्हो ठाव, चीज, वस्तु बा कोन्हो व्यक्ति और भाव के बोध हबो है। मतलब हुआ कि संज्ञा उसे कहा जाता है जो कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या कोई भाव हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा वैसन शब्द कहल जा है जेकर से कोन्हो ठाव, चीज, वस्तु बा कोन्हो व्यक्ति और भाव के बोध हबो है। भाव के बोध हबो है अर्थात संज्ञा आप उन सभी को कह सकते हैं प्यारे, जिससे आप अपनी आँखों से, जिससे आप अपने शरीर के अनुभव क्षेत्र से, जिससे आप अपनी ज्ञान इंद्रियों से, जिससे आप अपनी सभी इंद्रियों से जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो भी आपको जानने में आ जाए वे सभी संज्ञा होंगे, वे सभी संज्ञा होंगे। की पॉइंट के रूप में परिभाषा को आप दे सकते हैं कि संज्ञा उसे कहा जाता है जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं। वे सभी चीज संज्ञा कहलाएगी जिसे आप जान सकते हैं। वो आपकी इंद्रियां हो, आपकी ज्ञान इंद्रियां हो या किसी भी प्रकार से आप जिसे भी जान लें वे सभी चीज संज्ञा हो जाएगी प्यारे, संज्ञा हो जाएगी प्यारे। जैसे जैसे रांची, चतरा, बोकारो, आलू, सोना, चांदी, बिरसा मुंडा, गांधी जी, आरो आरो, इन सभी को आप अपने इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, अपने अनुभव, अपने आँखों सभी से जान सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे प्यारे? संज्ञा हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे प्यारे? संज्ञा हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संज्ञा का प्रकार, कि संज्ञा कितने प्रकार से होता है, संज्ञा कितने प्रकार से होता है। तो संज्ञा के बाटे खुटे विद्वान गुला मोटा मोटी एकरा 5 गो भागे बाटल गेल है। बता रहे हैं खोरठा में संज्ञा को खोरठा विद्वानों ने 5 भागों में बांटे हैं। कौन कौन है वो 5 भाग? कौन कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां आपका भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग आते हैं, पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। संज्ञा को वैसन शब्द जेकर से कोन्हो खास व्यक्ति
ठाव जिनिस के नाम फरिज करल जाए। बता रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप उसे कहेंगे जिससे कोई खास व्यक्ति हो, कोई खास स्थान हो, कोई खास वो वस्तु हो, ये स्पष्ट हो जाए प्यारे, तो आप उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी के खास उसी की चर्चा होगी। जैसे हरि, कर्मा, भारत, दामोदर। यह दामोदर स्पष्ट दामोदर के बारे में बता रहा है। दामोदर नदी की चर्चा है। एग्जैक्ट कौन सी नदी? दामोदर नदी की। भारत, एकदम भारत देश की चर्चा है। कर्मा, कर्मा पर्व की चर्चा है। हरि, हरि जो नाम का आदमी है उस हरि की चर्चा है, हरि की चर्चा है। आते हम लोग जायतवाचक संज्ञा। जायतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्यारे आप ये याद रखेंगे एग्जैक्ट उसी की बात करेगा जिसके बारे में वो बात बता रहा है। जायतवाचक में आते हैं। जायतवाचक में आपको जायतवाचक पता चल जाएगा तो व्यक्तिवाचक और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जायतवाचक संज्ञा है ना, जे संज्ञा से एके लखे वस्तु बा व्यक्ति के पछाने के नाम फरिच हबू है, ओकरा जायतवाचक संज्ञा कहल जा है। जे संज्ञा से एके लखन वस्तु आ व्यक्ति के पहचाने के नाम फरिच हबू है, ओकरा जायतवाचक संज्ञा कहल जा है। मतलब जिस संज्ञा से एक समान वस्तु या व्यक्ति का पहचान होता हो, नाम स्पष्ट होता हो, स्पष्ट रूप से एक समानता के रूप में जाना जाता हो, उसे जायतवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे आप उसी एक वर्ग में रखेंगे, उसे आप उसी जाति के क्षेत्र में रखेंगे। जैसे प्यारे, जैसे गरु डांगर। गरु डांगर, गरु डांगर का मतलब हुआ उसमें सब आ जाएगा, बैल, गाय, बछड़ा, उसके पूरे समूह की बात है, पूरी जाति की बात है। तोता, मैना, पक्षियों का सभी इसमें वर्ग शामिल हो जाएगा। तब इसमें बता दिया एक जाति है क्या? तोता, मैना। कुर्सी, एग्जैक्ट कोई खास कुर्सी की चर्चा नहीं, केवल बता रहा है कुर्सी। कुर्सी की सभी जाति को एक वर्ग में रखा है। लाल, पीला है ना, लाल, पीला, हरा, सफेद, सभी कुर्सियां एक शब्द कुर्सी से व्यक्त होती है। अर्थात कुर्सी का सभी वर्ग, सभी जाति को शामिल करके एक जाति बना दिया है कुर्सी। मनुख, इसमें स्पष्ट नहीं किया कि हरि की चर्चा है, राम की चर्चा है, मनुष्य की चर्चा है, मतलब पूरी मनुष्य जाति को व्यक्त करता है। इसीलिए आपका मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक। मनुष्य क्या हो गया प्यारे? जातिवाचक। घर, एक घर की चर्चा नहीं है, वो पूरी घर जाति की चर्चा है, पूरी घर वर्ग की चर्चा है। नदी, यहाँ कोई एक दामोदर नदी की चर्चा नहीं है प्यारे, पूरी नदी है। उत्तरी कोयल हो, दक्षिणी कोयल हो, दामोदर हो, स्वर्ण रेखा हो, गंगा हो, सरस्वती हो, सब नदियों को एक शब्द बोल दिया, नदी। आरो, आरो। तो जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए कि पूरी जाति को व्यक्त करेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यही अंतर है कि जातिवाचक संज्ञा को तोड़ के आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे नदी, नदी में सभी नदियां आ गई, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, दामोदर। लेकिन इसी नदियों में एक नदी का नाम ले ले, स्वर्ण रेखा, तो यही आपका संज्ञा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। क्लियर हुई बातें? अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा, जे संज्ञा से कोनो नाप तोल के बोध करल जा है, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जा है। क्या बोल रहा है? जे संज्ञा से कोनो नाप तोल के बोध करल जा है, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जा है। जिस संज्ञा से हम नाप के तोल के वो सब चीज
जो भी कुछ है उसे हम बोध करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात उसको मैपिंग के द्वारा जानेंगे, नाप कर तौल कर जानेंगे। जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, घी, दूध, चीनी, चावल, आरो 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 मतलब जिससे आप नाप और तोल के जान सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे प्यारे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग चौथा प्रकार आपका समूहवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार क्या है, समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूहवाचक संज्ञा जौन संज्ञा से कोनो चीज बा बसूत के समूह के भाव फरिच हबू है ओकरा समूह या गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब हुआ कि जिस संज्ञा के प्रकार में, जिस संज्ञा के प्रकार में कोई चीज या वस्तु के समूह का भाव हो, समूह में व्यक्त करता हो, समूह का भाव फरिच होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अर्थात वो समूह में होगा, वो झुंड में होगा। जैसे बारात, बारात में कोई एक की बात नहीं है, पूरी समूह, पूरी बारात समूह की बात है। किलारा, जातरा, घौद, है ना, घौद ऐसे लिखाएगा, घौद, घौद। इससे क्या हो रहा है, एक समूह का व्यक्त कर रहा है, एक गोठ का व्यक्त हो रहा है, एक झुंड का व्यक्त हो रहा है, झुंड का व्यक्त हो रहा है। तो नाम से ही यहाँ आपको पता चल रहा है प्यारे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब चले आते हैं हम लोग अगले, आपका लास्ट प्रकार है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे एमसीक्यू में, इसके बाद चले जाएंगे एमसीक्यू में। क्या है लास्ट प्रकार आपका, भाववाचक संज्ञा, है ना। लास्ट है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जौन संज्ञा से कोनो चीज के गुण व धर्म ओकर दशा और भाविक बोध हबो है। जैसे बुढ़ारी, किचकिचाइल, गिदराली, फुटानी, बिरता, मिठास, चंगराली, चौड़ाई, आरो आरो। जौन संज्ञा से कोनो चीज के गुण व धर्म और ओकर दशा और भाव के बोध हबू है ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए, भाववाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब जिस संज्ञा से गुण, धर्म और उसकी दशा और भाविक बोध होता है। जैसे बुढ़ारी, बुढ़ारी क्या है, उसकी दशा का वर्णन है। किचकिचाइल क्या है, भाव का वर्णन है। गिदराली क्या है, फुटानी क्या है, उसकी धर्म है, उसकी गुण है। मिठास क्या है, उसका गुण है। चौड़ाई क्या है, उसका गुण है। तो गुण, धर्म, दशा और भाव का जब बोध होता है तो उसे आप क्या कहेंगे प्यारे, भाववाचक संज्ञा। उसे आप क्या कहेंगे प्यारे, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ारी ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चंगराली, बचपना क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो हमने पांचों प्रकार से संज्ञा का प्रकार देख लिए और पांचों प्रकार को स्पष्ट रूप से हम क्या किए, समझ लिए। अब चले आते हैं एमसीक्यू पर। अब क्या करते हैं हम, इसके प्रति जो एमसीक्यू है उसकी बात करते हैं। एमसीक्यू यदि हम देख लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रश्न है वो आपके किस प्रकार से, किस रीति से, किस तरीके से पूछा जाएगा, इसकी पहचान हो जाएगी। और इसकी पहचान होने से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न से सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार से प्रश्न से सामना करना पड़ेगा, है ना। तो पहला प्रश्न है आपका क्या है, ई तो तोर बनावटी बात हको, ई वाई के बनावटी की हकई, बता रहा है। ये तो आपका बनावटी बात है। तो बनावटी क्या है जरा बताइए तो, बनावटी क्या है, समूह नहीं, कोई समूह, कोई गोठ का व्यक्त नहीं हो रहा है ना,
कोई जाति नहीं, जाति पूरी वर्ग को कोई व्यक्त कर रहा है बनावटी से नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं भी काट दीजिए। भाववाचक संज्ञा होगा, भाव को व्यक्त कर रहा है प्यारे, बनावटी भाव को। तो चारों ऑप्शन हमने काट दिया। और कौन किस प्रकार से हमने उत्तर निकाल लिया। तो ऑप्शन को कोशिश करिएगा चारों को स्पष्ट रूप से जानने का, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप पकड़ लीजिएगा बात को। आप बात को क्या करिएगा, पकड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से है, क्या है, तोर सब पंडिताई बाहर भय जैतो, ये वाक्य पंडिताई की हकई। बता रहा है कि तोर सब पंडिताई बाहर हो जैतो, इस वाक्य में पंडिताई जो है वो क्या है, पंडिताई क्या है, पंडिताई क्या है। व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्ति तो खास उसी व्यक्ति का चर्चा करेगा। जातिवाचक नहीं, कोई वर्ग कोई समूह का तो चर्चा है नहीं। भाववाचक, हाँ प्यारे, पंडिताई भाव है, भाव है, भाव है ना। कोई नहीं तो ऐसी ऑप्शन कट गया, कोई नहीं ऐसी ऑप्शन कट गया। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न, बड़ा ही मस्त सवाल है ना। प्रश्न है आपका, टफ है थोड़ा। हमनिक पुरखौती चीज बचाए के राखे के चाहिए, ये वाक्य पुरखौती की हकई। बताइए, स्पष्ट रूप से पहले बता चुका है। पुरखौती क्या हो सकता है, भाववाचक होगा, भाववाचक होगा। संज्ञा की बात है वो भी, देखिए ऑप्शन कितना, इसमें ऑप्शन अपने आप छट जाएगा, सर्वनाम विशेषण संज्ञा, तो संज्ञा है। और संज्ञा में भी क्या है, संज्ञा में भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ना। अगला प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, और अगला प्रश्न है आपका, इतना गर्मी ना दिखाओ, ये वाक्य गर्मी की हकाय। बता रहा है कितना गर्मी मत दिखाओ, इस वाक्य में गर्मी क्या है, गर्मी क्या है, विशेषण नहीं, क्रिया नहीं, सर्वनाम नहीं, शब्दनाय कर दिया है तो वो तो होगा नहीं। तो भाव बता रहा है, भाव दे रहा है, गर्मी क्या है, भाववाचक है ना, संज्ञा में है, भाव बता रहा है। क्या बात है, सब टॉपिंग भाववाचक पर ही सेट किया है क्या। चलिए, वह वही सुन के पाई के वो उतराए लागल, ये वाक्य वाह वाही की हकै। क्या होगा वाह वाही, वाह वाही क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, सीधी सी बात है। वाह वाही, सीधी सी बात है, वाह वाही क्या हो सकता है, भाववाचक संज्ञा होगा ना प्यारे। वाह वाही क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। कहाँ गया ऑप्शन इसका, आपका सी नंबर ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा। सी नंबर ऑप्शन है आपका, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है प्यारे, अगला प्रश्न है, परीक्षाएं इतराइन मताइन बाहर भय जैतई, भय जैतौ, ये वाक्य इतराइन मताइन की हकई। जो शब्द अटपटांग लगे उसी को रख दिया है, इतराइन मताइन की हकई। तो आप क्या करिएगा, ऐसे में ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। सर्वनाम तो इसका टॉपिक भी नहीं पढ़ रहे तो ऐसे कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। क्रिया, क्रिया तो इतराइन मितराइन हो नहीं सकता। विशेषण, विशेषण तो आपका इतराइन मितराइन होगा नहीं। तो यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इतराइन मितराइन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपके, क्या है, जवानी पहर सभे गाछा हाथी, ये वाक्य जवानी की के बता रहा है, जवानी के समय सब गछता है, सब मतलब एक तरह से शर्त देता है ईश्वर को, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ बताइए जवानी क्या है, हम लोगों ने पढ़े थे ना, गिदराली बुढ़ारी चंगराली, क्या होगा जवानी, द्रव्यवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, भाववाचक। क्या होगा, भाववाचक है ना। संज्ञा का एक ही प्रकार हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है, अन्य उदाहरण भी आपको मिलेंगे, अन्य उदाहरण भी मिलेंगे। झारखंड से हमिन के अपनौतिक नाता गोता है, ये वाक्य अपनौती किए कहीं, अपनौती क्या होगा, विशेषण नहीं, जाति नहीं, सर्वनाम नहीं, भाववाचक। अपनौती क्या है, भाव दे रहा है ना,
भाववाचक। अपनौती क्या है? भाववाचक है। तो इस एमसीक्यू में हम लोग देखें भाववाचक संज्ञा से प्रश्न, केवल और केवल भाववाचक संज्ञा से प्रश्न है। तो अगला एमसीक्यू का जो टॉपिक है इसमें आपका संज्ञा का सभी मिली जुली प्रश्न देखने को मिलेगा, और जो टफ है वही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्यारे। जो टफ है वही प्रश्न। क्या है प्रश्न? बड़ा ही शानदार सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप उससे लड़ाई भिड़ाई बेचना है, ये वाक्य लड़ाई भिड़ाई किए कहे। बहुत अच्छा बात है। बताइए तो लड़ाई भिड़ाई क्या होगा? लड़ाई भिड़ाई क्या होगा? व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, भाववाचक यही होगा। भाववाचक, लड़ाई भिड़ाई भाववाचक, ये कोई नहीं कट जाएगा, है ना? कोई नहीं आपका कट जाएगा, कोई नहीं आपका कट जाएगा। अगला प्रश्न, कनकनी। कनकनी क्या है? कनकनी भाववाचक होगा, तो आपका सी ऑप्शन होगा, भाववाचक। ऐसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक कोई नहीं कट जाएगा, कोई नहीं कट जाएगा। कनकनी। एक प्रश्न और आपका चिंगराली। ये तो हम जान के हमने बोला था कि चिंगराली का एक प्रश्न आप जरूर बनाइएगा, टाइपिंग कीजिएगा। तो चिंगराली क्या होगा? चिंगराली हम लोग पढ़े भी हैं। चिंगराली भाववाचक हो जाएगा। चिंगराली क्या हो जाएगा? भाववाचक। चिंगराली भाववाचक, है ना? ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगेगा और हटके भी है। खोरठा साहित्य सभा कौन संज्ञा के? अब सवाल जो है आपके थोड़े हटके आएंगे। खोरठा साहित्य सभा कौन संज्ञा के? बताइए तो। खोरठा साहित्य सभा भाववाचक नहीं, भाववाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे, व्यक्तिवाचक। कैसे होगा? यदि केवल रहता साहित्य सभा, यदि रहता साहित्य सभा, तब क्या करते? तब आप इसमें कंफ्यूजन कर सकते थे कि व्यक्ति होगा कि जाति होगा कि व्यक्ति होगा, जाति होगा कि व्यक्ति होगा, जाति होगा कि व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया खोरठा, अर्थात एग्जैक्ट खास किसकी बात है? खोरठा की। इसीलिए आपका किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। खास बात है प्यारे किसकी? खोरठा की। और खोरठा की खास बात की वजह से आपका क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगली बात है। अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रश्न है, मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रश्न है, और प्रश्न भी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा के? बता रहा है साहित्य साधना मंच, साधना का मंच है। केवल साधना हटा दे तो यही जातिवाचक में आ जाएगा, और इसीलिए साधना मंच है। तो साधना की वजह से ये आ जाएगा। एक खास चर्चा किया गया है किसका? साधना का। इसलिए किसका किस में आ जाएगा? व्यक्ति में। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक ऑप्शन है कि नहीं आपका? ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। चलिए आपका क्या है? बी ऑप्शन उन्होंने देना भूल गया, तो साहित्य साधना आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, साहित्य साधना मंच। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? और ये प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट और बहुत ही मस्त लगेगा ये प्रश्न। वो एक घौद केरा किनले, किनले है, ये वाक्य घौद की है कहीं। बड़ा मस्त सवाल है। घौद क्या है? वो एक घौद केरा किनले है। तो घौद क्या है? जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक। समूहवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न क्या है? एक दर्जन केरा किनले है, ये वाक्य दर्जन की है कहीं। यहां बता रहा है दर्जन क्या है? समूहवाचक। सीधी सी बात पकड़ में आएगा प्यारे, समूहवाचक। आपका क्या है? दर्जन। समूहवाचक। जातिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, द्रव्यवाचक नहीं। किसमें होगा? समूहवाचक। समूहवाचक। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा से किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, वे सभी
MCQ भी हम लोग देख लिए और कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लिए। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास में क्या कमियां हैं आप निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर कहिएगा, और क्लास को देखने के बाद लाइक करिएगा, और यदि कुछ अच्छा लगे तो क्लास को निश्चित रूप से आप शेयर करिएगा। उम्मीद है कि संज्ञा जितना कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइन बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश करिए MCQ अधिकतम से अधिकतम बनाने का, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप MCQ बनाइए, और कॉन्सेप्ट इतना ही सफिशियंट है, काफ़ी है। आप या तो JPSC खोटा लिख रहे हो, झारखंड दारोगा की खोटा लिख रहे हो, या उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस की खोटा पढ़ रहे हो। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।